Yo guys, namaskaram. So this video might be a little bit controversial in a way, but since I'll not be taking any names, इशारों में बात करूंगा मैं, तो समझ सकते हैं आप। तो टाइटल पढ़ के लग रहा होगा अहो क्या बेइज्जती है। स्ट्रॉन्ग men don't stand in crowds, they lead them। ठीक है। अब देखिए, whatever is happening, जो भी फ्लॉज है सिस्टम के, जैसा भी है, दो तीन पर्सपेक्टिव से समझते हैं। सबसे पहली चीज इज, let's say from the perspective of power, people who are unwilling to engage in dialogue, and then दूसरे ही छोर पे आप देख रहे हैं कि पूरा एकदम टैब्स रखा है। एक तरफ कि हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे और दूसरी तरफ पूरा टैब रखा है, जैसे ही मौका मिल रहा है उठा के ले जा रहे हैं। एंड देन दे डोंट हैव द ऑडेसिटी टू engage in dialogues, let's say for the initial time whenever that happened. That is very idiotic, and therein you see that how arrogance is easily crippled into the hearts of people जो power hold करते हैं। बिकॉज क्या होता है, कई बार मैंने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी कि जो भी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, ऐसी चीजें, दे don't change you, they just expose who you are from the heart. Let's take a very basic example, relationship का। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो अपने पार्टनर की, एंड देन यू सी कि यार ये सारी नेगेटिविटीज है मेरे अंदर, ये सारी वीकनेसेस एकदम ऑन द फेस होता है कि यार ये तो मैं डील ही नहीं कर सकता। सो देन यू रिएक्ट इन वेज, इधर यू बिकम वेरी एंग्री, या बिल्कुल आप एम्पैथेटिक लेंस नहीं रखते एक सामने वाले इंसान के प्रति, एंड देन यू गो इनटू डोमेस्टिक वायलेंस एंड व्हाट नॉट। तो एक तरह से पावर या दिस एक्ट ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी just makes you aware about the weaknesses that you have as a person। अब क्या होता है, कई बार जैसे ही लोग इन चीजों में घुसते हैं, लेट्स से एक दो बार दिख रहा है कि यार अब तो हम जीते जा रहे हैं इलेक्ट हो के या डेमोक्रेटिकली, दिस दिस assumption कि यार हमारा तो अब कोई बाल बाका ही नहीं कर सकता, एंड दैट इज वेयर एरोगेंस सेट्स इन। तो एक बहुत बढ़िया सेज है जापान के, उनका नाम निचिरेन दार्शनिक है। ही सेज दैट जो हमारी eyelashes है, जो इतना पास है, we cannot even see that। I'm just paraphrasing it if I remember it correctly। How then can we see the workings of the heart of another person? So this is like a paraphrased version, I don't remember it verbatim, but the idea is कि जिस भी इंसान के आप एक्शंस देखते हैं, एक saying in यार, actions speaks louder than words। actions always expresses what is the deeper most belief that that person holds। अब इसके एक्सप्रेशंस आप कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है। सो आइडिया क्या है, देखिए, हिस्ट्री उठा के देखिए आप, जितने भी रेवोल्यूशन ये सब होते हैं, कुछ चंद मुट्ठी भर लोग ही हैं जिनको हमेशा फायदा हुआ है। बाकी सारे एक टूल की तरह यूज हुए हैं कि नंबर्स हम दिखाएंगे so that we can just overthrow the existing thing and then replace ourselves so that we can get power for our own self। क्योंकि historically, like I like reading the USSR formation and पूरा सीन वो, ठीक है। तो जब आप देखते हैं कि लेनिन किस तरह पावर में आया, लाइक ऑन एंड ऑफ जितना भी चला था उनका बोल्शेविक्स का उस टाइम रेवोल्यूशन में, उसके बाद व्हेन ही पास्ड अवे, हाउ स्टालिन, Joseph Stalin just took control of everything and started removing people whom you feared as competitors। And then, because of his insecurities and stuff, जो उसने प्रेसिडेंट उस टाइम सेट किया फाउंडेशनल चीज पे, वो आप देख रहे हैं कब तक चला यूएसएसआर में। लाइक if you read this book, The Gulag Archipelago by Alexander Solzhenitsyn, it talks the horrors of the USSR and what people went through। And mind you, these people were very active on the forefront at the revolution कि यार अब हम जार थ्रो करेंगे, अब हम एकदम एक नई क्लास लेंगे पूरे वर्ल्ड में,
एक अपना पूरा एक लिविंग स्टैंडर्ड ये सब बदल देंगे. बट in like 1920s 30s, how many people were deleted due to famines and things like that. ठीक है, that is a very extreme thing. But हम ना यार पढ़ते ही नहीं यूएसएसआर इस सब के बारे में. हम पढ़ते हैं कि यार हिटलर, आहा, ये एक तरफ गया, इसने ऐसे से कांड किए. दैट्स गुड. बट दूसरे ही छोर में एक होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक इन एवरी रेवोल्यूशन कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं which are always being benefited. Now, a strong man, he wouldn't be the part of a crowd. Of course, he knows कि यार इसके rights क्या हैं. खैबा maybe his rights have been trampled upon और ये सब. But वो long term सोचेगा. वो देखेगा कि या long term में would this protesting, all of this which I'm doing right now on the ground, would it mean a thing? या long term में ऐसे कि मैं अपने मस्त resources accumulate करके strategy बना के I can just look for things that make sense to me and then I can just live my life on my own terms. Confucius, एक Chinese philosopher, एक बहुत अच्छी बात करते हैं कि to change the world, first I must change myself, जिससे मेरा घर या फैमिली चेंज होगी. उस घर के चेंज होने से मेरी कम्युनिटी चेंज होगी और उस कम्युनिटी की चेंज होने से मेरा वर्ल्ड चेंज होगा. अभी क्या हो गया है कि हम ना, ठीक है, however flaws whatever there is, I'm not denying the fact that it exists lot of fundamental flaws and things like that. But अभी क्या हो गया, मतलब उंगली उठाना इतना आसान है, which of course we should because there's this sense of accountability. But दूसरे ही छोर पे एक ना वो सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला एटीट्यूड नहीं है. हमें लगेगा इस माइंडसेट में ये है कि यार कोई बाहर वाली चीज हमारी फिक्स करेगा. अब नाउ लाइक यू नो विद द होल एग्जाम थिंग एंड स्टफ, आप स्टैटिस्टिकली देखिए, लेट्स से ठीक है, अगर 30-40 लाख स्टूडेंट्स पेपर और ये सब दे भी रहे, स्टैटिस्टिकली हाउ मेनी सीट्स does actually exist? 10 to 15,000, maybe 20,000, maybe a lakh. तो बाय सिंपल मैथमेटिक्स 90 से 95% लोगों का वो चीज नहीं निकलेगी एंड देन दे वुड जस्ट गो ऑन दी साइकिल ऑफ रीअपियरिंग एंड स्टफ. ठीक है, अब यही है कि हम जब सामने देख पा रहे स्टैटिस्टिकली कि यार 95% लोगों का लेकिन नहीं निकलेगा, the only solution to this is create so much abundance, create so many, let's say, universities कि ये ना scarcity वाली प्रॉब्लम आई ही ना कि यार हमें चूज करना पड़ा, हमें compete करना पड़ रहा है. आई फील ये जो पूरा कंपटीशन और ये वाला ही भावना है, दिस इज गुड फॉर द इंडस्ट्रियल एज जब हमें वर्कर्स को प्रोडक्टिवली निकालना था. बट वी हैव कम अ लॉन्ग वे नाउ, वी आर इन द 21st सेंचुरी. Humans are not meant to compete. Humans are meant to explore their own beautiful potential in their own unique ways. अब किसी का एप्टीट्यूड है संगीतकार म्यूजिशियन बनने का, आप उसे धकेले जाओ डॉक्टर या इंजीनियरिंग के उस पाथ पे, यार डिप्रेस होगा, स्ट्रेस रहेगी पूरी जिंदगी, जल्दी मरेगा. आपको क्या लगता है यार अगर इंसान लेट से कर भी ले धक्के से पेड सीट या कुछ करा के निकाल लिया उसने 5 से 10 साल, उसको स्ट्रेस नहीं होगा क्योंकि उसको उस काम में एक आनंद ही नहीं मिल रहा. ही कैन नॉट सस्टेन दैट फॉर लॉन्ग. एंड धीरे धीरे ये चीजें एक्यूमुलेट होती है अपनी लाइफ में, and फिर आता है तगड़ा हार्ट अटैक और ये सारी चीजें, एक लाइफ ऑफ मिजरी. तो यार स्ट्रॉन्ग मैन देखेगा ये सारी चीजें, होलिस्टिक व्यू लेगा एंड फिर देखेगा यार कि ठीक है स्ट्रैटेजिकली मेरा क्या फायदा हो रहा है. क्योंकि एट द एंड क्या है ना, अगर आप हमारी हिस्ट्री उठा के देखते हैं 2011 से 13 के बीच एक आंदोलन हुआ था. ठीक है, तो जो जो भी लोग उस पार्टी में थे, उस समर्थक में मतलब साथ दे रहे थे, आज आप देख रहे हो उन सबके एलिजेंसेस चेंज हो गई हैं क्योंकि उन सब ने अपना पॉलिटिकल करियर मतलब से अपना खुद का फायदा देखना था. अब रिसेंटली भी एक इंसिडेंट हुआ था, आप सबको पता होगा. There was this very famous, let's say, quote unquote, young politician who was taking issues of Gen Zs and stuff. जैसे ही उन्होंने अपनी रीजन्स चेंज किया, आप देख रहे हैं यूं बदले हैं सारे मॉरल्स. I know you're smart enough to understand who it is, but I'm just talking generally that people are just motivated by their own self-interests. And अभी आप कितनी वीडियोस ही देख रहे हैं, लीडर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट, एक जेन्युइन लीडर, एक ट्रू लीडर. ऐसा नहीं कि आराम से पीछे बैठे हैं फिर बर्गर या कुछ कहीं खाते हुए दिख रहे हैं देन यू सी कि यार भेज दे बस किसी और को. लाइक
Napoleon Bonaparte is a very good example. He always used to lead from the front. ऐसा नहीं कि भाई साहब पीछे बैठे हैं. आई थिंक मैंने बात ही की है पिछली वीडियोस में. तो आई थिंक ये पूरा एटीट्यूड ना कि यार मैं पार्ट बनूंगा एक ग्रुप का, द ग्रुप विल स्पीक फॉर मी. आई अंडरस्टैंड देयर प्रैक्टिकल रियलिटीज. कई बार करेज नहीं होती, लगता होगा कि यार अकाउंट सस्पेंड, डिग्रीज, मतलब मेरी जॉब में प्रॉब्लम आएगी, ये सब. बट वो ही आई थिंक स्ट्रैटेजिकली ऑन वन लेवल देखना कि यार मैं अपना स्किल सेट बढ़ा के हाउ कैन आई जस्ट change things from a very different perspective, create a lot of value. Because see, इंडिविजुअल लेवल पे वन ऑन वन एजुकेट करना इज अ फार मोर ग्रेटर टास्क. और एक ऐसे बोल देना कि यार ये इनमें प्रॉब्लम है, हम अपने आप को कुछ बदलेंगे नहीं, दैट इज ऑल्सो वेरी प्रॉब्लमेटिक. क्योंकि एट द एंड you would just replace one system with another. Now it can be more efficient, but if the chooser within, अगर हम थोड़ी वेदांत की भाषा में कहें, if the chooser is coming from the center of ego, it would still keep on creating more problems. तो आई थिंक ये दो तीन पर्सपेक्टिव्स लेना बड़ा जरूरी है. बिकॉज लॉन्ग टर्म सोचिए कि यार आप किस लेवल पे वैल्यू इम्पैक्ट कर सकते हैं, कितनी चीजों के अबंडेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रादर देन जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ द क्राउड. कि मैं बस एक नंबर हूँ ग्रुप का बनने के लिए. which I would also talk a lot about in my next video कि कैसे जो आपके सेलिब्रिटीज और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, you shouldn't be their fan, be their family, जो भी वो बकैती करते हैं. But anyway, I think यही थी एक छोटी सी वीडियो. I wanted to share some perspectives. Let me know what you feel about this video. दबा के ट्रिगर होने हुई है, बट ओपिनियन जरूर लिखे. Just helps with the reach. And anyhow, I don't care about numbers इतना ज़्यादा. I just care about limited people. Creating more of a brotherhood, critical, tagde thinkers की community. But I think that would be it. Let me know what you feel about this video, and I'll catch you in the next video. So until then, this is Devashish Bendra signing off. You take care. Cheers.